हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और ये बच्चे सीएपीएफ या मैं कहूँ कि बीएसएफ, क्योंकि बीएसएफ इसको करा रहा है कंडक्ट, और सीएपीएफ इन सारी भर्तियों को बोला जाता है। जितनी भी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, ये सब सीएपीएफ के अंतर्गत अंतर्गत आती हैं। सीएपीएफ होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, ये कांस्टेबल लेवल पे भी वैकेंसी निकलती हैं, सब इंस्पेक्टर लेवल पे भी निकलती हैं, और असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे भी निकलती हैं, और एक अब निकलने लगी हैं ये हेड कांस्टेबल लेवल पे, मिनिस्ट्रियल लेवल पे, जो ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं। यहाँ आपकी प्रेफरेंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता कि चाहे आप बीएसएफ ले, एसएसबी ले, सीआईएसएफ ले, आपको कुछ भी मिले, आपको ऑफिस में बैठकर ही काम करना है। फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होगा। जब तक आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मान लीजिए बीएसएफ की फोर्स ही बहुत कम पड़ गई है कहीं, तो शायद उस रेयर केस में आपको कहीं लगाए वो ड्यूटी पर। बाकी ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि रियल फोर्स ही उनकी रिजर्व में रहती है हमेशा। ठीक है, चलो तो अब हम बात करेंगे, एक एक बात पर बात करने वाले हैं। जितने भी बच्चों के डाउट होंगे कि सर फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म में कोई गलती ना हो जाए, बिल्कुल हम भी चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो आप हमसे ही आके रोते हो, कहते हो, कमेंट करते हो कि सर मेरा फॉर्म गलत हो गया, हमें भी बुरा लगता है। उस टाइम पे हम आपकी कोई हेल्प भी नहीं कर पाते। तो इसलिए अब हमने ये सोचा है कि जितनी भी ये वैकेंसीज बड़ी बड़ी होती हैं, जिनमें बहुत सारे लोग फॉर्म डालते हैं, तो इंटरनेट वाले भी, क्योंकि बड़ी बड़ी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये छोटी वैकेंसी पे इंटरनेट वाला भी तसल्ली से फॉर्म भरता है, उसके पास भीड़ नहीं होती। लेकिन जहाँ फॉर्म ज़्यादा डलते हैं तो इंटरनेट वाले के पास भी भीड़ होती है, फिर वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में ज़्यादा फॉर्म भरना चाहता है। उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि अब आप लापरवाह हो, उतना अच्छे से फॉर्म को देखते नहीं हो, फॉर्म सबमिट करवा देते हो और आपका फॉर्म भर जाता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। ठीक है, तो उस वजह से अब ये हम हर वैकेंसी के लिए लगभग वीडियो बनाते हैं, ताकि किसी को कोई गलती ना हो। बचे दूसरा, आपको पता है कि यार इस वैकेंसी के लिए, स्पेशली हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल के लिए या एएसआई के लिए, हम लोग अग्नि बैच लेकर के आ रहे हैं, जिसकी क्लासेस 20 जून से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलो अब बात कर लेते हैं बच्चों कि इसमें 3 स्टेप्स हैं। मेन जो स्टेप है वो है ओटीआर। अगर आपने ओटीआर का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, फिर आगे फॉर्म भरने का बस 2-4 क्लिक रह जाते हैं, और कुछ नहीं है, पेमेंट रह जाती है और कुछ नहीं। ओटीआर में कैसे कैसे फिल करना है, ओटीआर कैसे करना है, वो सारी बातें बता रहा हूँ। पहला स्टेप है ओटीआर, फिर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलिंग करना, वो ऑलरेडी अपने आप ही डिटेल ले लेगा सारी, जैसे ही जो आप ओटीआर में दोगे, कुछ डिटेल एक्स्ट्रा मांगेगा वो वहाँ हम दे देंगे। बाकी एक अच्छी बात यह है कि बीएसएफ के आगे कभी भी फॉर्म आप कोई भरते हो इनकी वेबसाइट से, तो फिर ओटीआर आपका जनरेट एक बार हो गया तो यही फिर आपका हमेशा के लिए हो जाएगा इनकी वेबसाइट पर दर्ज। आपको बार बार फिर डिटेल नहीं डालनी पड़ेंगी, इसलिए अब हर कोई ओटीआर जनरेट करवाने लगा है, हर कोई, ताकि वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड बार बार ना पड़े बच्चों के फॉर्म भरने से। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी थ्रू प्रेस्क्राइब्ड डिजिटल मोड, तो यानी तीसरा स्टेप है फिर पेमेंट करने का, बस खत्म काम। मेन है ओटीआर करना, तो वो ओटीआर का पूरा प्रोसेस और बाकी दोनों स्टेप्स भी मैं बताता चलूँगा। तो अब शुरू करते हैं बच्चों। जैसे सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पे, आप ये वेबसाइट जो है डाल दीजिएगा, गूगल क्रोम है, जिससे भी आप फॉर्म भरना चाहें, तो recruitment.bsf.gov.in। ठीक है, आजकल क्या है कि भाई देखिए साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो लोग इसका फ़ायदा उठा के बीएसएफ की वैकेंसी है तो बीएसएफ की कोई फेक वेबसाइट जनरेट करवा के वहाँ भी आपसे फीस कलेक्ट कर सकते हैं वो, क्योंकि उनको भी पता है 20-40 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे या 20 लाख 15 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो रोज़ लाखों में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो पैसे का कलेक्शन शुरू कर देंगे। तो ऐसी फेक वेबसाइट से बचें, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इससे आप अपना फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये ऐसे नीचे को जब करते जाएंगे वेबसाइट पर, तो ये एक इंटरफेस खुलता है वेबसाइट का, उसमें आपको ढूंढना है, क्योंकि देखिए कोई ग्रुप ए, गजेटेड, नॉन गजेटेड, ये सब लिखा हुआ है, आपको ढूंढना है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, कॉम्बैट स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, जो इस वैकेंसी का नाम है एक्चुअली, सीएपीएफ एंड वारंट ऑफिसर वगैरह ये सब लिखा हुआ है। तो इसमें आप अप्लाई हियर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फिर खुलता है बच्चों ये वाला पेज।
इस पेज में आप देखेंगे यहाँ आपको अपना नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये हमेशा चालू रखें। इंटरनेट वाला अगर आपके पास नहीं है तो जनरेट कर ले, वरना इंटरनेट वाला अपनी डाल देगा, उसको फॉर्म भरना जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो ये अपने ही रखें तो बेहतर होगा। और ये जो है ना, इस पे ईमेल आईडी पे कई बार आपके हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर तक का सारा प्रोसेस यहाँ चले, एडमिट कार्ड कई बार आपके इस पे आते हैं, कुछ फॉर्म में गलती है तो ये इस पर इन्फॉर्म करते हैं, एग्जाम कुछ डिले हो रहा है तो भी इन्फॉर्म करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी और इस मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू मिलती रहेगी, इसलिए इसको बड़े ध्यान से भरें। अपना नाम बिल्कुल करेक्ट वाला भरें। अगर आप मान लीजिए अंकित कुमार आपका नाम है तो अंकित स्पेस कुमार ऐसे ही लिखें और कैपिटल लेटर में लिखें। ठीक है, चलिए और ये मतलब किसके हिसाब से लिखें, एज रिकॉर्डेड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। जो आपका 10th की मार्कशीट में, कई बार बच्चे बोलते हैं सर मेरे 12th में ये नाम है, 10th में ये नाम है, केएम लग रहा है 10th में केएम है ही नहीं, मैं क्या करूं। तो आप 10th के हिसाब से भरेंगे, लड़कियां में अक्सर ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो 10th में जो नाम है आप उसके हिसाब से भरें, 12th के हिसाब से भर दिया तो फिर वो चेक 10th के हिसाब से करेंगे आपको, तो ध्यान देना इस बात पर। आगे अगर मैं बात कर लेता हूं, एंटर ओटीपी मोबाइल नंबर ईमेल ओटीपी ये आएगा, तो मोबाइल और ईमेल जो आपने यहाँ डाले होंगे उनको यहाँ डाल दें, और चूंकि जब यहाँ डाले होंगे तो वो ओटीपी तुरंत चला जाएगा। ओटीपी जब जाएगा तो यहाँ वो फिल करके सबमिट आप कर देंगे। ठीक है, ओटीपी इसलिए मांगते हैं ताकि ये वेरीफाई हो जाए कि आप किसी और का मोबाइल नंबर ही दे रहे हो, है ना, तो वो गलती ना हो जाए। आगे अगर बोले बच्चों कि यहाँ पर ये सब चीज़ें तो डाल ही दी हैं आपने, बाकी आइडेंटिटी डिटेल मांगेगा कि भैया आधार कार्ड प्रेफरेबली अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो आप कोई और आइडेंटिटी भी दे सकते हैं, पर आधार कार्ड देंगे तो ये कह रहे हैं अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो अगर आप आधार देते हैं तो यहाँ से भी आधार सेलेक्ट करें। आइडेंटिटी टाइप, इसमें भी आधार सेलेक्ट करना है। वैसे तो होना ये चाहिए था, इन दोनों को करके नीचे की जरूरत नहीं है क्योंकि और लग रहा है, बट जब हमने फॉर्म भरा तो देखा कि इसमें भी आधार सेलेक्ट करके ही ये फॉर्म आगे बढ़ रहा है। यहाँ भी आधार सेलेक्ट कर लें, यहाँ भी आधार सेलेक्ट कर लें, यहाँ आधार नंबर डाल दें, फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप आधार नहीं देना चाहते तो फिर यहाँ आइडेंटिटी टाइप वही, जैसे आपका मतलब वोटर आईडी है तो वोटर आईडी सेलेक्ट करें, वहाँ उसका नंबर लिखना होगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए, जो मैं कह रहा था आधार, यहाँ भी आधार कार्ड, यहाँ भी आधार और यहाँ आधार नंबर डाल दिया तो अब आपका फॉर्म, इतना काम कंप्लीट हो गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, ये ओटीआर का वो चल रहा है, अभी ओटीआर चल रहा है बच्चों। डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनैलिटी, ये सब आप भरी देंगे। पिता का नाम, मदर्स नेम, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन, मार्क ऑफ द बॉडी, तो जो आपकी बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई कट मार्क है, मान लीजिए आपका कोई तिल है कहीं, तो आप वो मोल बोलते हैं तिल को, तो लिख दें भाई मोल ऑन राइट चिन, या आप राइट साइड ऑन। तो इस तरीके से कहीं भी आप राइट हैंड पे है, कहीं भी जो भी आपका पहचान है, वो आपका तिल हो सकता है, कोई कट मार्क हो सकता है, उसको दे सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ लिखना पड़ेगा। बाकी आगे देखें, जेंडर और अपना मैरिटल स्टेटस, ये सब आप भर देंगे। मतलब जो भी आप समझते होंगे मैरिटल स्टेटस, कि आप मैरिड है अनमैरिड है, वो सब यहाँ फिल करना है। फिल नहीं करना है मतलब वो सेलेक्ट करना है। चलो नेक्स्ट है, ये सब हमने इंफॉर्मेशन भरी ली है। तो एक चीज़ आ जाती है, यूज़र नेम इज़ योर ईमेल आईडी, पासवर्ड हैज़ बीन ईमेल्ड टू यू ऑन योर रजिस्टर्ड मेल। बच्चों यूज़र नेम जो होगा वो आपकी ईमेल आईडी हमेशा यूज़र नेम याद रखना जब भी ये खोलना हो। और पासवर्ड हैज़ बीन ईमेल्ड टू यू, तो आपको पासवर्ड जो है इसका, ईमेल और पासवर्ड आपको भेज दिया गया आपकी ईमेल आईडी पर, यानी जो पासवर्ड है वो आपके केवल ईमेल पर ही जाएगा, एसएमएस का बात यहाँ नहीं लिखी हुई है। तो जब आप इस पे लॉगिन करेंगे दोबारा तो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो यूज़र नेम ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड में जो आपको ईमेल पर इन्होंने पासवर्ड भेजा होगा उसको डालेंगे। क्लियर, तो यहाँ आप देखेंगे तो आपका नाम के साथ यहाँ खुलता है, फिर जैसे किसी अर्जुन का फॉर्म है तो वेलकम अर्जुन, इस तरह से आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये अभी चल रहा है, ये सब हमने भर दिया। नेक्स्ट है हाँ, यहाँ पर डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आप करेंगे यस,
है तो आपके पास होना ही चाहिए। डोमिसाइल इश्यूइंग डेट, ये मूल निवास प्रमाण पत्र है। इश्यूइंग डेट वो कब इशू हुआ है और उसका सर्टिफिकेट का नंबर। कैटेगरी रिजर्वेशन यानी आपका रिलीजन, धर्म आप अपना बता देंगे, और यहाँ पर कैटेगरी क्या है आपकी, और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती का तरीका क्या है। तो भाई अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन यहाँ सेलेक्ट करना है बस। आप क्योंकि आप बेरोजगार हैं, पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं, कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे तो ऐसे 99% वही बच्चा है, तो डायरेक्ट एंट्री आप क्लिक करेंगे। लेकिन एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन क्लिक करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो अदर देन बीएसएफ में कहीं और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो सेलेक्ट करें, बाकी कोई बीएसएफ में है तो वो बीएसएफ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें। ठीक है, बाकी आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट एंट्री ही यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। चलो, क्योंकि ऐसे डाउट ज्यादा होते हैं बच्चों के। आगे देखते हैं, ये सब चीजें क्लियर। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप हैं तो यस करेंगे, फिर आपकी डिटेल मांगेगा, अगर आप नहीं हैं तो नो कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस। आप परमानेंट एड्रेस डालिए, यहाँ पर जहां अभी रह रहे हैं वो उसकी जरूरत नहीं है, जो आपका मतलब परमानेंट ही रहे, वो बदले नहीं, ऐसी एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। तो ये डाल दिया बच्चों, तहसील विलेज ये सब कुछ आप कर देंगे। नेक्स्ट, अगर आप सेम इज परमानेंट एड्रेस, अगर आप कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस भी इसके जैसा ही देना चाहते, सेम है दोनों, तो आप सेम पे क्लिक कर देंगे तो अगला वाला भी आपका भरा हुआ आ जाएगा, अपने आप सेम चीज उठा लेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सर मैं रहता कहीं और हूं और मैं कोई भी पत्राचार हो तो मेरा उस एड्रेस पे हो, तो फिर वो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस में डाल सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो अलग अलग एड्रेस हो सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करते ही आएगा डू यू हैव एनसीसी, कोई एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप कहोगे नो, यस अगर है तो ऑब्वियसली यस करिए, पर कोई मार्क्स नहीं है एनसीसी का, ये मैं आपको कल बता चुका हूं जब ये फॉर्म की वीडियो बनाई थी, कल या परसों जब भी बनाई थी। डू यू हैव स्पोर्ट अचीवमेंट, अगर हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। बाकी इनमें कोई मार्किंग नहीं है, नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि भाई दो बच्चे हैं सेम मार्क्स पर हैं और उनमें सेम पे ही कट ऑफ है, उनमें से एक ही लेना है, बहुत कम बार ऐसी स्थिति बनती है, उनमें से एक लेना है तो फिर वो किसको लें, फिर वो ये चीज देख लेंगे, बाकी कोई एडिशनल मार्क नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट कितनी है ये खुद ही भरना है आपको, चेस्ट कितनी है, चेस्ट बिना फुलाए वाली भरना है यहाँ पर, और वेट कितना है। अब ये जरूरी नहीं जितनी चेस्ट मांगी अगर उतनी नहीं भरी तो क्या हम फेल हो जाएंगे, नहीं, अभी कोई फेल नहीं होगा, वो फिजिकल के टाइम पे नापी जाएगी, अभी आप भर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, कितनी हाइट कैसे क्या है और वेट कितना है वो आप भर दीजिए, ये इनके रिकॉर्ड के लिए हो जाएगा बस। ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, आपको कभी किसी कोई केस पेंडिंग है क्या आपके ऊपर, गुजरात राइट्स का क्या हिस्सा रहे हैं आप, तो नो कर दीजिए, है ना। यू इज कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ, अगर हैं तो 1980 से 89 के बीच के तो यस करिए, वरना ये तीनों नो हो जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट आगे। और बच्चे क्वालिफिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन टाइप, योग्यता प्रकार, यहाँ क्या भरें, बहुत सारा बच्चों को डाउट रहेगा। तो ये जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा 10th 12th ग्रेजुएशन, तो आप पहले 10th सेलेक्ट करेंगे, फिर सर्टिफिकेट नंबर, यानी ये उसकी सनद का नंबर होगा। अगर दोनों ही सर्टिफिकेट एक साथ है तो एक ही नंबर होता है जगह जगह। ईयर, कौन सी ईयर में आपने पास किया है, स्टेट कौन सा है और बोर्ड कौन सा है आपका, ये 5 चीज आराम से भर जाएंगी। जब आपके सर ये तो 10th का हुआ, अब 12th का कैसे भरे, ऐड कर दीजिए, फिर यहाँ पर दोबारा 12th सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर ऐड करिए, फिर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिए और फिर सारी चीजें भर दीजिए। इस तरह से आ जाएगा, जैसे ही आप ऐड करते जाएंगे वो यहाँ आता चला जाएगा। 10+ मैट्रिक हो गया, हाई स्कूल हो गया, 10+2 हो गया, आगे ग्रेजुएशन अगर कोई भरना चाहे तो। ठीक है बच्चों, और फिर नेक्स्ट कर देंगे आगे। अब हम और आगे चलते हैं। आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप सेवारत हैं, तो अगर हैं मतलब कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट से कोई मतलब नहीं है, हैं तो यस करिए, वरना नो करिए और सेव करिए। सेव एंड नेक्स्ट बढ़ जाइए आगे। अगर हम और आगे देखते हैं तो फिर आता है सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो भाई यहाँ अपलोड भी करने पड़ेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, पहले आप अपना फोटो अपलोड करिए, फिर यहाँ सिग्नेचर का ध्यान रखना है कि भाई एक तो आपके वो ब्लैक इंक में हो,
और एक वाइट प्लेन पेपर हो, वाइट प्लेन, लाइनिंग वाला नहीं, वाइट प्लेन पेपर ब्लैक इंक में साइन भेजिए और यहाँ पर फोटो भी अपना कलरफुल फोटो अपलोड कीजिए। सेम बैकग्राउंड हो, ऐसा नहीं पेड़ के नीचे ही खिंचवा दिया है फोटो, वो नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल दोनों कान सीधे इस तरह से आना चाहिए फोटो, और कोई चश्मा वश्मा लगा के मत खिंचवाना, कोई स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, वो लगने के बाद मारना। ठीक है, आगे अगर हम देखें कि मैट्रिक यानी 10th वाला सर्टिफिकेट वो यहाँ पर आपको स्कैन करना है, और ये इंटरमीडिएट वाला सर्टिफिकेट वो यहाँ पे आपको स्कैन करना है। सिर्फ 4 चीजें ही स्कैन करनी है। नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। चलिए, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपका OTR कंप्लीट हो जाता है, तो सक्सेसफुल, मिशन कंप्लीट ये वाला। अब और आगे क्या काम है सर? तो OTR यानी पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, फिर आपको वापस जाना है, फिर अप्लाई हियर पे फिर से यहीं आना है जहां एकदम शुरुआत से गए थे। जैसे ही आप उस पर जाएंगे, हो सकता है आपसे आईडी पासवर्ड मांगे, तो मैंने बोल दिया था कि भैया आईडी आपकी ईमेल, यूजर नेम आपका ईमेल आईडी है और पासवर्ड ईमेल पे गया हुआ है, उसके थ्रू ये सब कुछ खुल जाएगा। यहाँ वेलकम अर्जुन ऐसे नाम आ ही जाएगा, और ये खुलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। तो ये भाई 2 पोस्ट है यहाँ पर, एक HCM की और एक ASI की, इनमें से कोई एक ही फॉर्म भर सकते हो, ये उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि कोई एक पोस्ट पर ही फॉर्म भर पाओगे, ये नोटिफिकेशन में लिखा है। तो यहाँ पर कोई सी एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी, HCM वाले इसे सेलेक्ट करें, ASI वाले इसे सेलेक्ट करें। क्लियर? अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो वो ये है, अगर आपको केवल टाइपिंग आती है तो वो ये है, टाइपिंग नहीं आती है तो सीख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हेड कांस्टेबल जिसको ज़्यादातर बच्चे भरेंगे, हमने भी वो सेलेक्ट कर लिया और क्वालिफिकेशन कर लिया। यहाँ पर फिर से सेलेक्ट ये आ गया, कैंडिडेट मस्ट हैव पास, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे भैया इंटरमीडिएट, यही पूछा है, मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो सेलेक्ट में शायद ये यस आ जाएगा या नो आ जाएगा। तो 10+2 पास है तो यस कर दीजिए। और फिजिकल कैटेगरी के आगे क्या ऑप्शन है मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए ये आया ना यस। अब फिजिकल कैटेगरी में क्या ऑप्शन है? फिजिकल कैटेगरी में यानी श्रेणी आपकी कौन सी है? 3 श्रेणियां हैं बस। या तो आप कैंडिडेट गढ़वाली है, गोरखा है, कुमायूं है, तो उसके हिसाब से हाइट होगी, भाई इसको सही से भरना, अपना पढ़ लेना। और या कैंडिडेट अगर ST कैटेगरी से है तो उनको उस हिसाब से ही छूट मिलेगी आगे हाइट वगैरह में। और बच्चे अगर कैंडिडेट अदर कैंडिडेट है, ना तो वो SC ना तो वो ST है, SC नहीं, SC की बात नहीं कर रहा, ना तो वो ST है, ना वो इन पहाड़ी इलाकों में पड़ता है, या ना वो इन स्टेट्स का जो है कैंडिडेट है, तो फिर वो अदर कैंडिडेट ही यहाँ चुनेगा। क्लियर? अदर कैंडिडेट वो चुन करके फिर आगे आ जाएगा बच्चों अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये आपको करना होगा। अपलोड क्वालिफिकेशन यानी ये 10+2 का ही यहाँ पर लगाना है आपको। ठीक है, आगे फोर्स प्रीफरेंस आ जाएगी, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में, तो फिर इसका मतलब है 10+2 का ही आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा। पहले भी तो आपसे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कराए, वहाँ नहीं कराया क्या इन्होंने? इसमें क्या था? इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये तो आगे की बात है। हाँ, यहाँ पे क्या था? हाँ, यहाँ भी करा लिया था वो, तो फिर चलो दोबारा भी करा रहा होगा, उसके बाद भी यहाँ पे करना है। ठीक है, वो था OTR में, अच्छा दोनों जगह करना है। तो भाई वो था OTR में, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन में मांगा है, तो आप यहाँ क्वालिफिकेशन में देखिए ये, हाँ नहीं वो तो ठीक है, मैट्रिक का भी करवा रहा है, आगे फोटो साइन भी करवा रहा है यहाँ पर। अच्छा ये दिखा रहा है, तो 10+2 भी और क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, फिर क्या हो जाएगा 10+2 का? अच्छा, तो दोनों जगह 10+2 वाला है।
जो मांगी है। ठीक है बच्चों, मतलब ये कह रहा है कि 10th का भी करना है आपको, 12th का भी करना है, फोटो साइन तो करने ही है, और फिर ये क्वालिफिकेशन में भी 12th का ही करना है। ये बच्चे ये थोड़ा सा क्लियर, मतलब थोड़ा सा मुझे भी समझने में वक्त लगा है, पर आप यहाँ पर अपलोड क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में 10+2 का ही करोगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन वही है। ठीक है, क्लियर। अब आ जाता है प्रीफ्रेंस में। बहुत सारे बच्चों को प्रीफ्रेंस में दिक्कत होती है, तो वो भी मैं बता देता हूं। फोर्स प्रीफ्रेंस यानी आप क्या चुने, पहले सीआरपीएफ चुने, बीएसएफ चुने, आईटीबीपी चुने, ये भी है इसमें। तो देखिए मैंने एक क्रम बनाया है जो मतलब जनरली जो बच्चा चुनता है। बाकी देखिए ये ना इंटरनेट वाला आपको बताएगा, ना आपका कोई विवेक इसमें काम करेगा। बाकी मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे कोई असम की साइड का है, उसके लिए चॉइस अलग हो सकती है, वो असम राइफल नंबर 1 भर सकता है। जैसे कोई मतलब बॉर्डर से है, जहां से हमारा चाइना से बॉर्डर लगता है जिन स्टेट से, तो उन स्टेट्स के लिए आईटीबीपी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, बाकी जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उन स्टेट से नहीं है, तो वो जनरली सीआईएसएफ नंबर 1 भरते हैं, एसएसबी नंबर 2 पे भरते हैं, सीआरपीएफ नंबर 3 पे भरते हैं, बीएसएफ नंबर 4 पर, और आईटीबीपी 5-6, इस तरीके से असम राइफल। ऐसा एक क्रम बना लेगा बच्चों को। अब मैं और आगे बताऊं तो ये इस तरीके से यहां पर आपको पोस्ट सेलेक्ट कर देनी होंगी। हर किसी में 6 पोस्ट आ रही होंगी, आपको उनमें से एक एक सेलेक्ट कर लेनी है। पर ऐसा ना हो यहां भी सीआईएसएफ कर दे, यहां भी सीआईएसएफ कर दे, हट जाएगा वो। अगर आपने यहां सीआईएसएफ कर दिया, यहां भी सीआईएसएफ कर दिया, तो वो हट जाएगा। ओके ओके, मतलब ये कह रहे हैं, जैसे शिवम सर ने भराया था कि यहाँ पर 6 पोस्ट आएंगी, सीआईएसएफ भर दिया तो बाकी 5 इसमें आएंगी, ये अच्छी चीज है। और यहाँ पर वो भर दिया मान लो एसएसबी, तो इसमें फिर 4 ही आएंगे ऑप्शन, तो उनमें से फिर एक चुनना होगा। अच्छी बात है, चलिए फिर गलतियां कम होंगी। तो बच्चों प्रीफ्रेंस जो पहले पे दूसरे पे यहाँ लिखा हुआ है नंबर 3 नंबर 4, उस हिसाब से आप अपने तरीके से भर सकते हो। ठीक है, ब्लू बॉल पेन क्या बोल रहे हैं बच्चा ऊपर कमेंट था। हाँ सर, मैं साइन ब्लू पेन से किया हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं होगी, वैसे ब्लैक से करना चाहिए, पर अगर आपने ब्लू से भी किया और साफ साफ आ रहा है स्कैन तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेंटर प्रेफरेंस बच्चे, ये सॉरी जो है टुडेज डेट आपकी सेम डे की डाल देना, प्लेस आप जहां से फॉर्म भर रहे हो वहां के साथ डाल देना, और बाकी ये सेंटर प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा सेंटर्स नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है आपके फिजिकल के बाद। अगर फिजिकल के बाद एग्ज़ाम होगा तो बच्चे कम ही होंगे, तो ये वहीं सेंटर्स दे रहे हैं जहां पे इनका अच्छा होल्ड है, ताकि बच्चों को नकल से रोका जा सके। तो हो सकता है हर स्टेट में भी सेंटर ना हो, या स्टेट के साथ एक ही सेंटर हो, तो आप अपनी चॉइस दे दीजिए, हो सकता है, वरना वो स्टेट का सेंटर फुल हो गया तो फिर आपको दूसरे स्टेट में भी जाना पड़ सकता है एग्जाम देने। बाकी अपना स्टेट अपनी चॉइस आप चुन सकते हो। अभी यूपी में लखनऊ है, और भी जगह होंगी। चलो आगे अगर देखें तो यहाँ पर फीस जो है वैसे तो 100 रुपये बताई गई है, लेकिन जब 100 रुपये देने गए तो वहाँ 147.20 रुपये, 147 रुपये 20 पैसे लिए गए। उसका कारण था कि भाई ये हो सकता है जीएसटी या प्रोसेसिंग फीस या इंटरनेट फीस, ये सब कुछ जोड़ जाड़ के इन्होंने कह रहा है इससे कम में औसत नहीं आ रहा हमारा। चलो बच्चों, तो बाकी HDFC बैंक भी, ये तो सब जिसने भरा है उसका है। बाकी आप पेमेंट गेटवे कुछ भी चुन सकते हैं, यूपीआई वगैरह जो भी आप चुनना चाहें, और इस पर टिक कर दें आए। और इस पर टिक करने के बाद पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके खाते से कटेंगे 147.20 रुपये, फिर आपका फॉर्म सबमिट। तो बच्चे ठीक है, ये फॉर्म की पूरी जानकारी थी। आपका फॉर्म अब कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो बैच है जिसका नाम होगा अग्नि बैच, ये आएगा आपका 20 तारीख से। ठीक है बच्चों, क्लियर? 20 तारीख से, और इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी शायद 25 से या 26 से। ठीक है, 20 में मैं आपको बता के टीम इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि ये टीम है, ये ऐसे क्लासेस रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।